मेरे साथ इस डरावनी सच्ची भूतिया कहानी को हिंदी में सुने और देखें कि क्या मैं बिना पूरी तरह डरे इसे पूरा कर पाती हूँ। राजस्थान के रहस्यमय जंगलों से लेकर महाराष्ट्र की भूतिया हवेलियों तक हर क्षेत्र में ऐसी भूतिया कहानियाँ हैं जो हमें डरा देती हैं। चलिए कहानी पर आते हैं। ये कहानी भारत के एक छोटे से कस्बे के बाहरी इलाके में स्थित एक सुनसान हवेली में घटित होती है। ये हवेली दशकों से वीरान पड़ी थी। समय के साथ इसकी भव्यता और सुंदरता धीरे धीरे क्षीण होती जा रही थी। स्थानीय लोग इससे दूर रहते थे, अजीब आवाज़ों और अनसुलझे घटनाओं की फुसफुसाहट करते रहते थे। लेकिन एक साहसी युवती, सारा नाम की एक युवती ने चेतावनियों के बावजूद हवेली की खोजबीन करने का फैसला किया। वो हवेली में दाखिल हुई। उसकी टॉर्च की रोशनी दीवारों पर डरावनी परछाइयाँ बना रही थी। जैसे जैसे वो हवेली के अंदर गहराई में जाती गई, उसे एक अजीब सी सिहरन महसूस होने लगी। उसके पैरों के नीचे पुराने लकड़ी के फर्श की चरमराहट खाली गलियारों में गूंजती हुई प्रतीत हो रही थी, जिससे उसे ऐसा लग रहा था मानो कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने इस भावना को झटकने की कोशिश की, खुद को समझाया कि ये सिर्फ उसकी कल्पना है। लेकिन जैसे ही वो सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंची, उसे एक ऐसा कमरा मिला मानो समय में ठहर गया हो। बिस्तर लगा हुआ था, कपड़े अलमारी में टंगे हुए थे और ड्रेसर भी अपनी जगह पर था, मानो कमरे में रहने वाला व्यक्ति बस एक पल के लिए बाहर गया हो। अचानक सारा को अपने कान में एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, एक कोमल कर्कश आवाज़ जो उसे पुकार रही थी। जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ी, उसकी नज़र एक ऐसी चीज़ पर पड़ी जिससे उसका खून जम गया। कमरे के कोने में एक लंबा और दुबला पतला व्यक्ति खड़ा उसे घूर रहा था। सारा भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके पैर मानो वहीं जम गए। वो व्यक्ति उसकी ओर बढ़ने लगा। उसकी निगाहें सारा पर टिकी थीं और सारा समझ गई कि उसे वहां से तुरंत निकलना होगा। वो मुड़ी और सीढ़ियों से नीचे की ओर दौड़ पड़ी। तब तक नहीं रुकी जब तक वो हवेली से बाहर निकलकर अपनी कार की सुरक्षा में नहीं पहुंच गई। कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा अभी बाकी है। जब सारा हवेली से गाड़ी चलाकर जा रही थी तो उसने अपने रियर व्यू मिरर में देखा, और जो देखा उससे उसका दिल दहल गया। एक आकृति खिड़की पर खड़ी उसे जाते हुए देख रही थी। लेकिन ये सबसे चौंकाने वाला हिस्सा नहीं था। सारा को सबसे ज्यादा झटका तब लगा जब उसने देखा कि वो आकृति अब ठीक उसके पीछे खड़ी थी। उसकी सांसें ठंडी और दुर्गंध युक्त थीं। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अलौकिक रहस्य को हम कभी पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे। कुछ लोग भूतों से वास्तविक मुलाकातों का दावा करते हैं, जबकि अन्य इन कहानियों को कोरी कल्पना मानकर खारिज कर देते हैं। लेकिन एक बात निश्चित है, जो कहानी मैं आज आपके साथ साझा कर रहा हूँ, उसने मेरे मन पर अमिट छाप छोड़ी है और मुझे यकीन है कि ये आपके मन पर भी वैसे ही छाप छोड़ेगी। अगर आपके पास भी भूतों से जुड़ी कोई कहानी है तो मुझे उसे सुनकर खुशी होगी। नीचे कमेंट करके अपनी डरावनी कहानियाँ सुनाएं। और अगर आप और भी अलौकिक अनुभवों की तलाश में हैं तो मेरा अगला वीडियो देखना ना भूलें, जिसमें मैं भारत के एक और भूतिया स्थान की पड़ताल करता हूँ। देखने के लिए धन्यवाद और अधिक रोमांचक सामग्री के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।